Hello everyone, welcome back to my channel. This is the series of पदार्थ विज्ञान. In the previous video, we have already covered about the सामान्य विज्ञान. तो सामान्य के अंदर हमने पढ़ा था सामान्य जो वृद्धि का कारण है, इंक्रीमेंट का कारण है. अब हम पढ़ेंगे विशेष विज्ञान, which is just opposite of सामान्य विज्ञानम. तो जो षट पदार्थ है उसके अंदर जब एक सब्सटेंस को हमें डिफरेंट सब्सटेंस, एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य से अलग करना होता है, उसके अंदर कुछ स्पेसिफिक क्वालिटीज होती है जिसके बेसिस पे हम विशेषता होने के कारण ही डिफरेंशिएट कर पाते हैं. तो उसी को हम विशेष बोलते हैं. विशेषता उसका गुण हो गया. जैसे गाय अलग है, अश्व से यहाँ लिखा है, तो घोड़े से गाय अलग है क्योंकि घोड़े के अंदर एक अलग जाति अश्व जाति और ऐसे गौतव गुण होने के कारण वो डिफरेंशिएट हो रहा है. तो ऐसा भाव पदार्थ जो रिस्पॉन्सिबल है उस विशेष गुण के लिए, विशेष कारण के लिए, जिससे एक चीज दूसरे से अलग है, दैट इज विशेष. ठीक है. तो इस चैप्टर में हम रीजन पढ़ते हैं क्यों इसको इतनी इंपॉर्टेंस आयुर्वेद में दी गई है, क्योंकि यहाँ पे ये रोग उत्पत्ति का कारण हो सकता है, स्वास्थ्य का, चिकित्सा में उपयोगी और द्रव्य और उनके गुण कर्म, इन सब पे विशेष डिपेंड करता है. वैशेषिक दर्शन ने भी इसे इंपॉर्टेंस दी है विशेष को, इसीलिए उसका नाम वैशेषिक दर्शन पड़ा. अब आते हैं क्वेश्चन, व्हाट आर द लक्षण्स ऑफ विशेष. विशेष के क्या लक्षण है? तो विशेष हमने पढ़ा था वो जो ह्रास करता है, हेतु होता है जिसकी वजह से बॉडी में डिप्लीशन, रिडक्शन होता है. तो विशेष जो है वो कॉज है क्षय का. तो यहाँ वही लिखा हुआ है, ह्रास का कॉज है इज द रिडक्शन और डिप्लीशन. विशेष ही जो है वो सेपरेट करता है एक को दूसरे से, दैट इज पृथक्त्व जो कारण है, दैट इज बिकॉज ऑफ विशेष अस्तु. विशेष विपर्य का कारण है, दैट इज डिसिमिलैरिटी और डिफरेंशिएशन का जो रीजन है वो विशेष है. विशेष एक ऐसा भाव पदार्थ है जिसकी वजह से बॉडी में क्षय होता है. बिल्कुल अपोजिट वर्क करेगा. जो क्वालिटीज बॉडी में प्रेजेंट है उसके अगर अपोज करोगे तो बॉडी में उसका डिप्लीशन होगा, उससे सेपरेट करेगा और एक सब्सटेंस को दूसरे से अलग रहने का ये कारण बनेगा. फिर आते हैं अत्यंत अव्यवृत्ति हेतु विशेष. विशेष एक ऐसा हेतु है जिसके डिस्टिंक्ट फीचर्स होने के कारण एक एंटायर सब्सटेंस दूसरे से अलग होता है. विशेष सब्सटेंस को सेपरेट करता है, एक इंडिविजुअल को दूसरे इंडिविजुअल से सेपरेट करता है. तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, जैसे एक गाय, अगर इंडिविजुअल, अगर बहुत सारी गाय प्रेजेंट है यहाँ पर, तो इंडिविजुअल गाय की अपनी एक आइडेंटिटी है, वो एक दूसरे से अलग क्यों है? वही व्यावर्तन किसकी वजह से? विशेष की वजह से. विशेष क्या होता है? व्यावृत्ति प्रत्यय हेतु एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है. अनेक, दैट इज ईच द्रव्य की अपनी कुछ क्वालिटीज, विशेषता होने के कारण वो समवाय संबंध से रहते हैं और वो कॉज कर रहे हैं पृथक्करण, मतलब सेपरेट कर रहे हैं और रिस्पॉन्सिबल है उस डिसिमिलैरिटी के लिए. तो विशेष जो होता है वो सारे द्रव्यों में प्रेजेंट है. हर परमाणु एक दूसरे परमाणु से अलग है. जितने भी परमाणु एक जाति में, उसमें भी हर एक एटम, हर एक मॉलिक्यूल एक दूसरे से अलग है. यही लिखा हुआ है. सामान्य जो होता है वृद्धि, मतलब इंक्रीमेंट का रीजन है, इंक्रीज करता है. इसी प्रकार से विशेष डिप्लीशन का रीजन है. विशेष क्या करता है? बॉडी में जाके क्षय कारण बनता है. विशेष एक स्ट्रॉन्ग अपोनेंट है एक सब्सटेंस का. अगर मास में मासतव जाती है, मास के अंदर मासतव गुण बताए गए, तो अगर मान लो हमें शरीर रूपी मास अगर हम इनटेक कर रहे हैं, किसी एनिमल का फ्लैश खा रहे हैं, तो वो सामान्य होने के कारण उसे बढ़ाएगा. लेकिन मास की सिमिलैरिटी अलग है, किससे? अस्थि से वो डिसिमिलर है. तो इसी प्रकार वो रक्त से अलग है, तो उसकी खुद की यूनिक आइडेंटिटी क्यों है? वो विशेष कारण है. तो इट इज डिफरेंट फ्रॉम अस्थि रक्त बट डज नॉट कॉज द ह्रास ऑफ अस्थि और रक्त. लेकिन ऐसा नहीं होगा कि मास जाके अस्थि को कम कर रहा है या रक्त को. सबकी अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी है. दो मास अस्थि से अलग है लेकिन उसकी क्वालिटी अपोजिट नहीं है, इसलिए अस्थि धातु का वो क्षय नहीं कर रही. बट अब हम ऐसी कोई चीज खा रहे हैं जिससे हमारे अस्थि का क्षय हो, तो वो उसका विशेष क्षय का कारण बनेगा. जब उसका कोई अपोनेंट फैक्टर, विरुद्ध गुण वाला हम लेंगे, जैसे अगर हम एक द्रव्य की बात करें, उसका खुद का एक टाइप है, ठीक है, वो तभी क्षय करेगा जब वो सब्सटेंस के विरुद्ध है. अगर हमें कोई चीज ठंडी है, अब हमें अगर उसके अपोजिट गुण गर्म वाली चीज इंटेक करेंगे तो वहां उसकी शीतता का नाश होगा, क्षय होगा, वहां पे कोल्डनेस वहां पे कम हो जाएगी. तो यहाँ पे यही चीज लिखा है, इट कॉजेज क्षय ओनली व्हेन इट इज विरुद्ध टू दैट सब्सटेंस, जब वो उसके अपोज करे. तो स्नेह जैसे है वो अपोजिट है वात का. कैसे? वात में कौन सा गुण होता है? रुक्ष. तो हम अब इसके अपोजिट गुण क्या लेंगे? स्नेह. तो ये क्या करेगा? वहां पे वात कम करेगा. अब मान लो किसी की वात वृद्धि हो रखी है किसी में, अब हमें चाहिए वात उसमें कम हो, तो हम क्या करवाएंगे? उसका क्षय करवाएंगे. और एंटायर आयुर्वेद इसी के ऊपर डिपेंड करती है. समान चीजें वृद्धि का कारण बनती है सर्वश्रम, और विपरीत चीजें, विपर्य जो उसके अपोजिट होती है, वो उसके क्षय का कारण बनती है. शॉर्ट आंसर अगेन दैट इज, जैसे हमने सामान्य के भेद पढ़े, द्रव्य, गुण एंड कर्म, इसी प्रकार विशेष के भेद होते हैं, द्रव्य विशेष, गुण विशेष, कर्म विशेष. द्रव्य विशेष की बात करें, एक ऐसा ड्रग, एक ऐसा द्रव्य, एक ऐसा सब्सटेंस विच इज एबल टू रिड्यूस, विच इज एबल टू हैव दैट अपोजिट कैरेक्टर ऑफ पर्टिकुलर द्रव्य, तो उसको हम बोलेंगे द्रव्य विशेष. फॉर एन एग्जाम्पल, हमने एक ऐसा ड्रग, ऐसी कोई आहार या औषध ली जिसमें मान लो किसी में ओबेसिटी, मेदो वृद्धि हो रखी है, अब वो मेद धातु को जाके कम करेगा. तो ऐसे ड्रग कौन सी हो सकता है? ऐसा आहार मधुओदक, तो उसके यवन हो सकता है, ये जाके द्रव्य विशेष की तरह काम करेंगे.
करेंगे। तो मधुदक जो हो गया, यवन हो गया, ये सारा कुछ द्रव्य विशेष है। एक ऐसा सब्सटेंस जो उसके बिल्कुल अपोजिट कर्म करे, जो जाके उसको कम करे, दैट इज द्रव्य विशेष। अब गुण की बात करें तो ऐसे गुण जो द्रव्य में प्रेजेंट हो जिसकी वजह से मान लो वात वृद्धि है, अब हमें उसके अपोजिट गुण वाली चीजें लेनी है, तो हमने तेल, वो स्निग्धता लाएगा और वात को कम करेगा, उसकी रुक्षता कम करेगा। तो वात की वृद्धि कम हो रही है उसके गुण के कारण। कौन सा गुण? जो तेल है उसमें स्निग्ध गुण है, और रुक्ष गुण किसका है? वात का, उसके अपोजिट गुण से काम कर रहा है। कर्म की अगर हम बात करें, कोई वर्क के थ्रू कोई लॉन्ग पीरियड, मान लो कोई बच्चा या कोई इंसान बैठा हुआ है, तो उसका कर्म क्या हो गया? उसका कर्म है स्थिरता, उसकी वजह से क्या हुआ? उसके अंदर कफ बढ़ा। अब हमें इसके अपोजिट कर्म करना है, हम चलने लगे, चलने की वजह से किसका कर्म हो रहा है? वात बढ़ने का। तो क्या होगा? वहां पे कफ कम होके वात बढ़ने लगेगा, तो चलतव यहाँ पे कर्म हो गया, जिसकी वजह से क्या बढ़ा? वात बढ़ा। ठीक है, और यहाँ पे बैठे रहने की वजह से क्या थी? स्थिरता, और इसकी वजह से क्या था? कफ डोमिनेटिंग था। तो कर्म क्या करा? स्थिरता से वॉकिंग में आ गए, तो कर्म की वजह से कम होने के कारण इसे कर्म विशेष कहेंगे। अब आते हैं सिग्निफिकेंस क्या है इन सब चीजों का। तो इसका सिग्निफिकेंस ये है, जो सामान्य होता है वो वृद्धि करता है और विशेष है, बट कब करेगा? दिस विल नॉट हैपन विदाउट यूजेस, ऐसे नहीं होगा जब तक हम उसे इनटेक ही नहीं करें, तो तब तक वो कैसे होगा? तो मतलब मांस का कंजम्पशन तभी होगा जब हम उसे खाएंगे। अगर मांस का धातु बढ़ाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? सामान्य चीजों का इनटेक। ऐसे तेल रखे रखे अपने आप टेबल पे वात को कम नहीं करेगा, हमें उसे यूज करना है। तो इधर वो सब्सटेंस अपने जब यूज में आएगा, प्रवृत्ति उसकी जब इनटेक होगा, उसका कार्य उसके थ्रू करवाएंगे, तभी वो यूज होगा। तो यहाँ कोटेशन में प्रवृत्ति रूभयस्वी का मतलब क्या है? कि नेसेसिटी है, प्रवृत्ति, यूजेस जो हमें करना पड़ेगा। व्हेन द्रव्य कम्स इन द कांटेक्ट विद शरीर, तभी वो अपना सामान्य सर्वदा सर्वभावनाम वाला कारण वृद्धि का बनेगा। और हियास ही हेतु विशेषश्च प्रवृत्ति रूभयस्य तू, इसका रीजन दिया है कि प्रवृत्ति इंपॉर्टेंट है, इनटेक इंपॉर्टेंट है, उसका एक्शन इंपॉर्टेंट है, तभी होगा जब वो कांटेक्ट में आएगा, जब वो कंज्यूम करेंगे, जब एडमिनिस्टर करेंगे। इसी तरीके से चक्रपाणी ने भी बताया कि प्रवृत्ति का मतलब क्या है? उचित धातु प्रवृत्ति, धातु साम्य, ऐसी काम करना, ऐसा फंक्शन करना जिससे धातु की साम्यता, बैलेंस स्टेट मेंटेन रहे, विद द हेल्प ऑफ टू, दैट इज सामान्य एंड विशेष। जब ये यूज टुगेदर, तो सामान्य क्या करते हैं? कोई धातु को बढ़ाएगा, और जिस धातु का वैषम्य हो रखा है विशेष उसको कम डिप्लीट करेगा। तो दोनों चीज अगर मान लो हमने दोनों को साथ में ले लिया, तो फिर भी कुछ बैलेंस स्टेट में नहीं आएगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें पहले ऐसी चीजें देखनी पड़ेंगी। हम क्या करते हैं, यहाँ पे चक्रपाणी के अकॉर्डिंग हमें धातु साम्य लाने के लिए इन दोनों को साथ में लेना पड़ता है। क्यों? जो सामान्य है वो धातु को बढ़ा रहा है, अब वो इतना ज्यादा बढ़ा देगा तब भी धातु वैषम्य इक्विलिब्रियम से डिस्टर्ब हो जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, साथ में विशेष भी ले लेते हैं, वो धातु को फिर नीचे लेकर आ रहा है, तो एक स्टेट ऐसा आएगा कि इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा। जो हमने सामान्य से बढ़ाया और विशेष उसको कम करेगा जितना ज्यादा बढ़ रहा है, तो एक बैलेंस स्टेट में दोनों लाने का काम करते हैं। तो चक्रपाणी ने यही बोला, बोथ शुड बी यूज्ड टुगेदर फॉर अचीविंग धातु साम्य, बिकॉज बाय द यूज ऑफ सामान्य एंड विशेष टुगेदर, तभी धातु साम्य स्वरूप की प्रवृत्ति होती है। जैसे हम बात करें मास की, तो मास की वृद्धि हमने सामान्य से करवाई, और वो साथ साथ में क्या कर रहा है? वात का क्षय हमने करवाया, किससे? विशेष से। तो कैसे दोनों साथ में, मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में एक्शन करते हैं एक ही टाइम पे। तो यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है कि जैसे अग्नि, हीट और लाइट दोनों चीज एक साथ प्रोड्यूस कर रही है सेम टाइम पे, इन द सेम वे सामान्य और विशेष एक ही साथ क्या कर रहे हैं? वृद्धि और क्षय कर रहे हैं। फिर यहाँ पे बताया गया जो औषधि है वो जाके नॉर्मल कंडीशन में धातु साम्यता लाती है, वृद्ध धातु को कम करके, और नरिश करती है क्षीण धातु को एक ही साथ। तो यही सामान्य विशेष का साधन है। ठीक है, यही सिद्धांत हमें समझाया गया है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे समवाय विज्ञानम इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप आपको ये सारा अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर